एमएस एक्सेल में फाइनेंशियल कैलकुलेशन कैसे करेंगे और उसको ईएमआई पर कोई मोबाइल, कार और कोई भी गैजेट इलेक्ट्रॉनिक लेते हैं तो देखिएगा इसको ईएमआई पर दुकान वाले नहीं देते हैं। आखिर में ईएमआई है क्या, कितना उसको हमको मूलधन और ब्याज देना है, हमको कैसे निकाल पाएंगे। आइए हम लोग एक्सेल में जानेंगे कि फाइनेंशियल संबंधी कैसे एक्सेल में फार्मूला होता है। एक फार्मूला उसमें एक्सेल जो होता है उसमें पीएमटी फंक्शन, आईपीएमटी फंक्शन और पीपीपीएमटी फंक्शन, यही फार्मूला से हम लोग जितना ईएमआई पर या फाइनेंशियल का कैलकुलेशन होता है, जैसे सबका अलग अलग काम होता है। अब आइए हम लोग एक्सेल में इसको सीखेंगे, एक एक के बारे में बारीकी से इसको एक एक एक्सप्लेन करेंगे। मैंने एनुअल रेट कितना है, 8% है, राजू का और अनु का 10% एनुअल रेट है, और इसका लोन पीरियड मंथ मतलब 10 मंथ में इसको पैड करना है, इसको 12 मंथ में पैड करना है। और लोन अमाउंट कितना है तो इसमें है 10,000, इसमें है 12,000। ये हो गया आपको लोन का, और उसका परसेंटेज, उसका टाइम मतलब पीरियड, उसका मंथ बोलते हैं। अब कितना होगा इसके लिए पीएमटी फंक्शन दिया है। पीएमटी फंक्शन कैसे काम करता है इसके हम लोग देखिए, इसके एक एक बारे में बता रहे हैं, समझिए कैसे काम करेगा। इस पर डबल क्लिक कर देंगे। पहले से फंक्शन हम लोग लिख कर रखे हुए कि इसमें टाइम इन्वेस्ट नहीं होगा, समझिएगा इसको। B2 इसको बोलते हैं, B2 हो गया ये इसका नाम क्या है B2, इसका नाम क्या है B3, इसका हो गया B4, सबका अलग B2 इसको बोलेंगे, सबका अलग अलग इसमें एड्रेस दिया है। लेकिन इसमें आपको एक दिमाग में होगा कि सर इसमें 12 से क्यों आप इसको 12 से क्यों इसमें डिवाइड किया गया है। तो देखिए इसमें आपको मंथली पेमेंट करना है, मंथली का मतलब हर एक माह में पेमेंट करना है। लेकिन इसका इंटरेस्ट रेट कितना है, एनुअल है, सालाना है आपको 8%, साल में मतलब वार्षिक उसको बोलते हैं। तो वार्षिक तो हमको देना नहीं है, हमको हर एक माह का इसका इंटरेस्ट भी देंगे और उसका कितना मूलधन भी होगा, मतलब उसका प्रिंसिपल कितना होगा, दोनों को मिलाकर कितना देना है, ये इसीलिए हम लोग पीएमटी फंक्शन का यूज करेंगे। पीएमटी फंक्शन वास्तविक में देखा जाए तो इसमें प्रिंसिपल भी निकालेगा और प्लस इंटरेस्ट, दोनों को जोड़कर कितना आपका होगा ये आपको बताएगा। देखिए अभी इसको हम फॉर्मूला में क्या लिखे हैं, B2/12 क्यों दिए हैं कि हर एक माह निकालना है। उसके बाद B3 में इसका मंथ है और इसमें ईयर देना होता है। तो ईयर में क्या करते हैं आप, जैसे मैं 1 ईयर देता तो इसमें क्या करते हैं आप, इसके 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मंथ में चेंज हो जाएगा। लेकिन ऑलरेडी मंथ में दिया है तो आपको ये काम करने की आवश्यकता नहीं है। इसका लोन अमाउंट कितना है, 10,000 का ये लोन लिया है, तो कितना इसका ब्याज और उसका प्रिंसिपल देना है, आइए हम लोग जानेंगे। देखिए कैसे होगा, देखिए इसमें 1,037 रुपया 3 पैसा होगा, ये इसका ब्याज हो गया और उसका मूलधन है, दोनों एक साथ निकलता है। पीएमटी फंक्शन क्या करता है, दोनों एक साथ निकलेगा, मतलब इसको हम लोग हर एक माह इसको 1,037 रुपया 3 पैसा मतलब 3 पैसा इसको देंगे। तो इससे क्या होगा कि आपको 10 माह में इसका ब्याज भी दे देंगे और उसका मूलधन मतलब पूरा आपका समाप्त हो जाएगा। इसी तरह से इसको आप ड्रैग कर दीजिएगा तो दूसरा का भी निकल जाएगा, दूसरा का भी निकल गया। अब आपको दिमाग में होगा कि सर इसमें हम कितना ब्याज देते हैं और कितना हमारा मूलधन दे रहे हैं। इसके लिए आपको एक आता है आईपीएमटी। देखिए आईपीएमटी एगो फंक्शन है, इसको सिर्फ इंटरेस्ट निकालेगा। क्या निकालेगा, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्या होता है कि कितना इसका इंटरेस्ट होगा, तो देखिए इसमें 66 रुपया इंटरेस्ट होगा, 66 रुपया 67 पैसा इसका इंटरेस्ट होगा। एगो पीपीएमटी होता है, ये क्या निकालता है, तो पीपीएमटी एक होता है, इसका क्या बताएगा, इसका प्रिंसिपल बता देगा। तो दोनों को जोड़कर क्या बताता है, पीएमटी फंक्शन बताता है। क्या बताता है, पीएमटी फंक्शन। तो पीएमटी फंक्शन के बारे में तो चर्चा कर चुके हैं, अब आईपीएमटी क्या होता है इसके बारे में समझिएगा। इसके लिए हम लोग इंटरेस्ट निकालेंगे। क्या निकालेंगे, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे समझिए। जैसे ये तो हो गया एनुअल रेट कितना है, 8%। इसका लोन पीरियड मंथ कितना हो गया,
10 मंथ हो गया और लोन अमाउंट है 1000, तो इसका कितना ब्याज होगा? तो ब्याज निकालने के लिए हम लोग IPMT यूज करेंगे। IPMT में देखिए इसका फॉर्मूला क्या है। फिर इसका B2 क्या हो गया? B2 इसका इंटरेस्ट रेट है 12 दे दिए हर एक माह के लिए। आइए 1 क्यों दिए इसको समझना। इसमें 1 का मतलब होता है कि फर्स्ट मंथ, और वहीं 2 देंगे तो ये सेकेंड मंथ का दे देगा, मतलब सेकेंड मंथ। तो ऐसा ही कितना देंगे हम लोग हर एक माह के लिए, जैसे दूसरा माह, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे 10 तक हम लोग देंगे। तो हर एक माह का इसका ब्याज अलग अलग होगा। ऐसा नहीं कि आप इसमें देखिए अभी इसका ब्याज कितना आ रहा है 66 रुपया कुछ पैसा आ रहा है, लेकिन हर एक माह 66 रुपया नहीं होगा। इसका मतलब कि आपने अमाउंट उसका मूलधन दे रहे हैं तो उसका ब्याज भी तो कम होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग एक सिर्फ ब्याज निकालेगा। क्या निकालेगा? ये ब्याज निकालेगा। और हमको एक मंथ का दूसरे माह का निकालना होगा तो इसका अलग अमाउंट आएगा, तीसरे के लिए अलग आएगा। 10 का निकालेंगे तो उसका बहुत कम होगा, मतलब लास्ट माह में हमको निकालेंगे इंटरेस्ट तो बहुत कम होगा। आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर, इसको समझिएगा। जैसे अभी हमने इंटर करेंगे तो 66 रुपया आ गया, लेकिन हमको देखिए यही हम लोग क्या करेंगे, मंथ दूसरा माह का निकालेंगे, यहाँ पर 2 दे देंगे तो दूसरा माह का कम होगा। देखिए 60 रुपया आ गया। उसी तरह से हमको क्या करेंगे इसको हम, और 10 माह का निकालना होगा, 10वां माह का निकालना होगा। जैसे लास्ट में, तो लास्ट के लिए यहाँ 10 दे देंगे तो 10वां माह के लिए बहुत कम इंटरेस्ट मिलेगा। देखिए 6 रुपया कुछ पैसा हो रहा है। इसका मतलब कि मूलधन कम होते जाएगा तो इसका इंटरेस्ट एक्चुअली उसका कम होगा। ये तो आपको जनरली आपको समझ में आता ही होगा इस बात को। लेकिन और इसमें एक और है, क्या प्रॉब्लम है इसमें कि जैसे A3 हमको यहाँ पर दे दिया, A3 इसके लिए कहलाएगा, और इसमें A3 ये हो गया, और इसमें A4 इसका हो गया। इसमें एगो 0 क्या आता है, 0 और 1। 0 का मतलब होता है कि उस माह का, उस मंथ का जो पेमेंट करेंगे वो लास्ट में करेंगे। लास्ट मतलब जैसे 30 को या 31 को, 30 या 31 यही हो सकता है, मतलब लास्ट में करना। वही इसमें 1 आ जाता है। यहाँ पर देखिएगा आप लोग फार्मूला में 1 अभी दिखा रहे हैं, और 1 आएगा तो इसको बिगिनिंग मतलब शुरू में करना है। शुरू जैसे 1 तारीख का, 2 तारीख का, मतलब उसको हम अमाउंट भी दे देंगे और उसका ब्याज भी दे दिए, मतलब इसमें कम लगेगा, उसका ब्याज कम लगेगा, क्योंकि 1 माह का बचत आपका हो जाएगा। तो शुरू में आपको देना होगा तो 1 लिखिएगा, और उस माह के लास्ट में देना होगा तो 0 दे के निकालेंगे। तो क्योंकि 0 दे के निकालेंगे तो ज़्यादा आएगा। एक हम एग्जाम्पल भी यहाँ आपको दिखा देते हैं कैसे होगा। देखिए इसको हमको फर्स्ट माह के लेके चल रहे हैं। फर्स्ट माह के लेके इंटर किए, 66 रुपया 67 पैसा आ गया। तो ये किस पर निकाले हैं? हमने निकाले हैं 0 पर, लेकिन इसको 1 पर हमको चाहिए, 1 पे। तो इसका देखिए इसमें लिखा है एंड ऑफ पीरियड, 1 मतलब बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, मतलब शुरू में। तो इसका देखिए कम आएगा। इसका फर्स्ट माह का ब्याज कितना होगा? 0 होगा फर्स्ट माह का। देखिए इसको PMT में जाएंगे, इसका PMT में इसको यहाँ पर लिख देंगे 0 मतलब 1 लिखेंगे तो इसको क्या बताएगा? 0 बता देगा, क्योंकि उस माह का हम लोग शुरू में इसको पेमेंट कर चुके हैं। चाहते कि यही अभी उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर 0 डाल देंगे, 0। तो इसका मतलब कि इस माह का 66 रुपये बता देगा, क्योंकि लास्ट में आप पेमेंट कर रहे हैं। तो देखिए इसका 66 रुपये बता दिया। अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि 0 और 1 में क्या डिफरेंट है। वहीं इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें 0 दिए हैं अभी, तो 0 देंगे तो अभी क्या बताएगा? इसका अमाउंट बताएगा 66 रुपया, लेकिन 1 देंगे तो क्या बताएगा? अभी इसका नहीं बताएगा इस माह के लिए, अगले माह के लिए बताएगा। देखिए अब इसमें 2 डाल देंगे तो इसके नेक्स्ट माह में ये बता देगा, नेक्स्ट माह के लिए। देखिए नेक्स्ट माह में देखिए आ गया इसमें। अब तो हमको लग रहा है कि हर एक माह का ब्याज आप निकाल सकते हैं। शुरू और लास्ट में दोनों दे दी, समझा दिए हैं। ड्रैग करिएगा, इसका ड्रैग करिएगा, ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो इसमें इंटरेस्ट देना बता चुके हैं। अब उसमें आपको प्रिंसिपल कितना देना है इसके लिए निकालने के लिए PMT फंक्शन का यूज होगा। इसे क्या लिख लेगा? प्रिंसिपल लिख लेगा, या उसको मूलधन कहते हैं, मूलधन कहेंगे या प्रिंसिपल कहेंगे। तो ये PMT फंक्शन से क्या होगा
कि इसमें कितना आपने मूलधन दे रहे हैं अपने, जो जैसे 10 शेयर हमारा ये क्या होगा, मान के चलिए कि ब्याज हुआ, तो ब्याजवा में इसमें से कितना आप दे रहे हैं, मतलब 10 शेयर में हर एक माह कितना आप दे रहे हैं, कितना पैड कर रहे हैं, वो कौन निकालेगा, तो पीएमटी फंक्शन से निकलेगा। ये किससे निकलेगा, पीएमटी फंक्शन से। इसमें से जो हम लोन लिए हैं उसमें से कितना पैसा पैड कर रहे हैं, इसके लिए निकालने के लिए पीएमटी फंक्शन का यूज होगा। इसके लिए देखिए फार्मूला क्या होगा, वही सब रहेगा, उसमें एनुअल इंटरेस्ट होगा, मंथ होगा 10 माह का, वही इसमें लोन होगा। तो हर एक माह में कितना उसका हम लोग अमाउंट दे रहे हैं, इसके लिए निकालने के लिए समझिए। इसका फार्मूला क्या होगा, B2 वही 12 दे दिए, 1 मतलब फर्स्ट माह का, A3 का ये हो गया आपको, A3 इसके लिए बोलते हैं, और A4 हो गया आपका जो इंटरेस्ट आपने लिया है, इसके लिए जो इंटरेस्ट आपने इंटरेस्ट है उसके लिए। अब इसमें आपको क्या करना, 10 का अर्थ होगा कि इस माह के लास्ट में देना है, और वहीं हम लोग क्या करेंगे 1 देंगे, तो इसका क्या आएगा, जैसे 970 रुपया हमने क्या किया, इसका मूलधन दे रहे हैं, मूलधन याद रखिएगा मतलब प्रिंसिपल। आप पीएमटी कितना दिए इसमें, एक किस माह का निकाला है, इसको भी हम लिख देते हैं, ये 1 नहीं देना है, 0 देना है। 0 का मतलब ही बता दिए हैं, ये माह के लास्ट में। कौन सा माह का ये भी है, 2 नहीं देंगे, 1 देंगे, 1 यहाँ 1 देख के निकाल रहे हैं, अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए इसका टोटल 1037 रुपया 3 पैसा इसका हो रहा है, मतलब इसमें इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल, लेकिन इसमें हमको इंटरेस्ट कितना दिए 66 रुपया, वहीं इसके पीएमटी कितना हो जाएगा 970 रुपया 37 पैसा। अब दोनों मिलाकर देखिएगा, जोड़िएगा तो 1037 रुपया 3 पैसा इसमें दे देगा। ये इसका क्या होगा, इसका टोटल हम ईएमआई पर हमको हर एक माह इसको पैड करना है। अब वही पीएमटी इसको निकालिएगा तो 970 रुपया आपका किस में से कट रहा है हर एक माह, तो ये आपको 10,000 में से, ये हो सकता है कि अगले माह में देखिएगा तो इसमें क्या होगा, ये पैसा बढ़ जाएगा, याद रखिएगा। अब ये जैसे दूसरा माह का होगा, ब्याज घटता है। अब क्योंकि हमको दोनों तो मैनेज करके लेना है, दोनों का मैनेज का मतलब होगा कि ये तो आपको पीएमटी तो क्या होगा, ये हर एक माह इतना ही देना है, तो इसका ब्याज क्या होगा, ब्याजवा इसका घटते जाएगा, इसका जो पीएमटी पर मंथ है वो बढ़ते जाएगा। अभी इसमें कितना आ रहा है इस माह में, इसका माह में देखिए पीपीएमटी फंक्शन क्या होता है कि इसमें मूलधन हमको देना है, और मूलधन में जो लोन लिए हैं तो उसका कितना उसका प्रिंसिपल देना है, उसका ब्याजवा तो कट गया, अब उसका जितना लोन लिए उसमें से कितना देना है उसको निकालने के लिए होता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसमें फॉर्मूला देंगे तो देखिए इसका 1 मंथ का इतना हो जाएगा, 2 मंथ देंगे 2 इसका, तो 2 मंथ के लिए इसमें देखिए ये बढ़ते जाएगा। 3 मंथ का देंगे तो 3 मंथ का क्या होगा, इसमें अलग आएगा। देखिए 3 मंथ का देंगे तो 3 मंथ का अलग आएगा, 3 मंथ का, और वहीं इसको और 10 का देंगे, 10 मंथ तो लास्ट वाला मंथ में, तो देखिए इसको कितना देना पड़ा है, 10 मंथ में देंगे तो देखिए इसका इंटर करेंगे तो 1030 रुपया इसको समझिए कि देना, 6 रुपया इसका ब्याजवा होगा, याद रखिए 6 रुपया, देखिएगा आप लोग निकाल कर आ जाएगा इसमें।